हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोग हमारा चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ नए तरीके से। हम स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे, या हमने स्क्वायर्स निकालना सीख लिया था। आज हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे और अलग अलग मेथड से करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको 1 to 10 तक मैंने स्क्वायर रूट्स लिखे हैं। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49 एंड 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ये आपका क्या है 10 तक कुछ अब गिवन है। तो इट मीन्स क्या हो गया, अगर हमारे यूनिट प्लेस, अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है, अगर उसका जैसे ये आपका नंबर है और ये इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है। और अगर हमें कोई नंबर का अगर यूनिट प्लेस पे 1 होता है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 होता है तो उसका स्क्वायर भी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका स्क्वायर में कितना आएगा यूनिट प्लेस 4 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 का अगर 3 है इसके यूनिट प्लेस पे नंबर के, तो उसका स्क्वायर में कितना आएगा 9 आएगा। और अगर 4 है तो कितना आएगा 6 आएगा। इसका यूनिट प्लेस देखना है हमें, इसका भी यूनिट प्लेस देखना है और इसका भी हमें यूनिट प्लेस देखना है। और अगर 5 है तो 5 का कितना आएगा 5 आएगा। 6 है तो 6 का कितना आएगा 6 आएगा। और 7 का कितना आएगा 7 का कितना आएगा 9 आएगा। 8 का कितना आएगा 4 आएगा। और 9 का कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। और 0 का कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये आपको कुछ गिवन है। अब आपको ध्यान में रखना है कि हमें यूनिट प्लेस पे हमें क्या क्या मिल सकता है। हमें यूनिट प्लेस पे 1 मिल सकता है, 2 हमें नहीं मिल सकता, 3 भी नहीं हमें मिल सकता, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। 6 किसके लिए होता है 6 और 4 के लिए होता है। 7 किसी के लिए नहीं होता। 8 किसके लिए होता है किसी के लिए नहीं होता। 9 किसके लिए होता है 7 के लिए भी 9 होता है और 3 के लिए भी 9 होता है, ठीक है। और 0 के लिए कितना होता है 0 होता है। ये आपको याद रखने की यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास ये वाले डिजिट है तभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ओके, अब देखो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। कौन सा 1, 4, 5, 6, 9 और 0, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें स्क्वायर रूट की कुछ दे रखी है, मतलब उसने बोला है कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है, अगर हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसकी वंस डिजिट कितनी आनी चाहिए। जैसे ये देखो ये 9801 है, तो अब हमें ये चीज गिवन है, यानी कि हमें स्क्वायर्स गिवन है और हमें स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। इसका उल्टा यही होता है। अब हमें देखो 4, अगर 1, 4, 5, 6 और 9 और 0 गिवन है तो 1 होता है, तो 1 अगर उसके कोई भी स्क्वायर के अगर 1 उसके यूनिट प्लेस पे है तो उसके नंबर में क्या होगा, या तो उसका यूनिट प्लेस 1 होगा या किसका होगा 9 होगा। समझ में आया कैसे। ये इसके स्क्वायर रूट, ये उसके क्या है स्क्वायर्स है, यानी ये नंबर्स है, ये स्क्वायर्स है। और अगर हमें ये नंबर गिवन है 9 और 1 तो उसका स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। तो 1 के लिए स्क्वायर रूट या तो 1 होगा या 9 होगा। और 4 के लिए कितना होगा, 4 किसका होता है 4, 8 के लिए 4 होता है और 2 के लिए 4 होता है। 5 सिर्फ 5 के लिए होता है। 6 किसके लिए होता है 4 के लिए 6 होता है और 6 के लिए भी 6 होता है। 9 किसके लिए होता है 9, 3 के लिए भी 9 होता है और 7 के लिए भी 9 होता है। और 0 के लिए सिर्फ 0 होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 9801, तो हमें इसका यूनिट प्लेस गिवन है 1, तो 1 के लिए हमारे पास कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस कितना होगा 1 के लिए कितना होना चाहिए हमारे पास 1 और 9 दोनों ही हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास है 6 किसके लिए होता है 4 और 6 के लिए, इसके लिए 4 और 6 होगा। आपको सिर्फ इसमें बताना ही है, ये आपको लैंग्वेज आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, उसमें वहां से आपको देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ समझना है आपको। अब यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 के लिए क्या होगा, ये 1 होगा या 9 होगा। 5 है तो आपको सिर्फ इसका यूनिट प्लेस देखना है सबका, तो ये 5 के लिए कितना होगा 5 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको इनको सिर्फ देख के बताना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो हम कैसे बताएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर स्क्वायर में 1, 4, 5, 6, 9 और 0 है तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज नहीं।
तो फर्स्ट आपका है 153, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 3, तो 3 किसी के स्क्वायर में होता है, नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 भी नहीं होता। 8 किसी का होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी नहीं है। और 1 होता है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा हमारे पास, ओनली ये वाला आएगा, फोर्थ वाला, बाकी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थर्ड है। देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या मेथड होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन थर्ड में आपको पहले 100 का निकालना है, 169 का, मैं आपको 100 का बता देती हूँ, फिर आपको 169 का खुद निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करना है, आपको ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब तक 0 ना आ जाए हमारे पास, तो देखो 100 में से 1 माइनस करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑड नंबर कौन सा होता है, 1, तो ये आपका आ गया 99। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 99 माइनस 3 करेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, 96 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 96 माइनस 5 करेंगे, ये हमारे पास कितना आएगा, 91। ये आपको ऑड नंबर ही करने हैं। उसके बाद 91 माइनस 6 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 85। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 85 माइनस 7 करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, 5 के बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे 7, क्योंकि ऑड नंबर लेना है हमें 7, तो ये आपका आएगा 84। तो 84 माइनस हम लेंगे यहाँ पे 9, 84 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 75। ठीक है, और फिर 75 में से हम 11 माइनस करेंगे, कितना, 11, तो ये हमारे पास आएगा 64। फिर हम 64 में से माइनस करेंगे 13, ये आपका आएगा 51। ठीक है, फिर हम 51 में से नेक्स्ट वाला हमारा कितना आएगा, 15, इसको माइनस करेंगे, ये आपका आएगा 36। ठीक है, फिर हम 36 माइनस 17 करेंगे, तो ये आपका कितना आएगा, कितना आएगा, ये आपका 19। ठीक है, उसके बाद हम 19 माइनस 19 करेंगे तो 0। मैंने आपको बोला था लास्ट में हमें 0 लेके आना है, तो जब आपका 0 आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। सभी स्टेप हमने कितने स्टेप किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने कितने स्टेप्स किए हैं यहाँ पे, 10 स्टेप्स। तो जितने हम स्टेप्स करते हैं उतना ही वो क्या आपका आता है, आंसर आता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, समझ में आया कि आपको क्या करना है, जो आपका नंबर गिवन है उसमें से आपको ऑड नंबर्स को माइनस करते रहना, और तब तक माइनस करना जब तक हमारे पास 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा फिर हम स्टेप्स को काउंट करेंगे, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद देखो इसका जो सेकंड पार्ट है 169 आप खुद करोगे। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको करवाया हुआ है, लेकिन मैं आपको अभी एक बार करवा देती हूँ, एक इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी आपको खुद करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालना है, जैसे हम फैक्टर्स निकालते थे ना, HCF निकालते थे, LCM निकालते थे, वैसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए देखो, जैसे 729 है फर्स्ट, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस तरीके से हम बॉक्स बनाते हैं 729। अब हमें चेक करना है यहाँ पे क्या है, लास्ट में इसके 1 से डिजिट पे कितना है, यूनिट प्लेस पे कितना है, इसका 9 है, 1 प्लेस पे इसका 9 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। हमें क्या करना होता है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, तो सबसे पहले 2 से करते हैं, तो अगर 2 से नहीं होता फिर हम उसको 3 से करते हैं, 3 के बाद हम उसको 5 से करते हैं, 5 के बाद हम 7 से करते हैं। हम 4 6 9 8 से नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरों के टेबल्स में आते हैं, ये प्राइम नंबर्स नहीं होते। तो हम 2 से ट्राई करते हैं, लेकिन 2 से ही डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 है। 2 से सिर्फ वही डिवाइड होती हैं जैसे जिसके लास्ट में 0, जो 2 के टेबल में आते हैं, जैसे 0 4 6 8 2, मतलब जो 2 का टेबल होता है, अगर उसमें वो आ रहा है तो फिर तो वो 2 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं। तो ये 729, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास कितना आएगा, 343। इसको डिवाइड करके देख लेना आप, सॉरी 243। ठीक है, 243 हो गया। अब वापिस हम इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये आपका 8 3 इसको डिवाइड करना है आपको, 8 3 24,
और ये 1 पे। फिर हम वापस इसको 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 27 3 से 81 होती हैं। फिर हम 3 से करेंगे तो 9 3 से 27, 3 से लास्ट में हमें इसको यहाँ से 1 लेके आना होता है। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हम क्या करेंगे, इसको 729 को हम इसके मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसके क्या कर लिए, हमने इसके फैक्टर्स कर लिए। यही आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आप खुद कर सकते हो। और अगर हमें 729 का यहाँ से अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो भी हम कर सकते हैं। देखो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 2 के पेयर्स होते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास हम सेम लेना है, जैसे 3 इंटू 3 का 1 पेयर हो गया, 3 इंटू 3 का सेकेंड पेयर और 3 इंटू 3 का थर्ड हो गया। तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 3 3 सा 9 और कितना हो गया ये 9 3 सा 27। तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, 729 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, सो इसको दोबारा देख लो। हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया, ऐसे इसको सॉल्व किया, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। फिर हमने क्या किया, 2 2 के इसके पेयर्स बनाए हैं, क्योंकि हम लोग जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हमारे पास 2 2 के पेयर्स में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो हम यहाँ से हम इस तरीके से राइट करते हैं, तो इसका आंसर आता है आपका 27। फिर बाद में जितने पेयर्स बनते हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो भी आपको जैसे 3 का 1 पेयर बन रहा है, दोनों में से एक आप निकाल लोगे। फिर 3 और 3 में से 1 निकालिए, फिर 3 और 3 में से 3 निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई हो गया और लास्ट में इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन 5 है इसका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number। देखो जब हम इनको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, तब इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें बताना होगा कि उसमें कितना मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, और हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बाकी आप कुछ खुद करके देखना। फर्स्ट आपका है 252। ठीक है, तो वापस हम लोग क्या करेंगे, इसका भी सेम मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले हम 2 से निकालेंगे 126। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 126 आएगा। फिर वापस हम इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 63 पे। अब ये 3 हो गया यहाँ पे, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। तो 3 का कितना होगा 2 और ये 121 पे, वापस ये 3 पे होगा तो 7 पे, और 7 किससे होता है, 7 से होता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो हम इसको राइट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं बन रहा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पेयर्स में होना चाहिए। 2 का पेयर्स बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। तो हमें उसने कहा है कि क्या मल्टीप्लाई करें, तो हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे। लाइन क्या होगी कि वी शुड मल्टीप्लाई 7। अगर हम इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्या हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम उसके बाद हमें गिवन है कि हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हम 2 है यहाँ पे, तो एक 1 2 हमने बाहर निकाल लिया, 3 में से हम 3 बाहर निकाल लेते हैं और 7 में से हम 7। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42। ये क्या है इसका, ये 252 में अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 42। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 6 है। इसमें हमें क्या करना है कि जो आपको गिवन नंबर है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, इसमें उसने पूछा कि कितने से डिवाइड कर दें, हम कितने से डिवाइड कर दें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो देखो हम किसको डिवाइड करेंगे ताकि वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बाद में उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे। तो इसका फर्स्ट 252 ही है, तो जब हम इसको करेंगे तो इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 इंटू 2
मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि यहाँ पे आपको पहले का जो करवाया हुआ वहीं से आपको समझ में आ जाए। तो 252 को हम राइट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हम इसको कितने से डिवाइड करें? अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा जो आपने वहां पे लाइन राइट की थी कि वी शुड मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ पे हमें राइट करना पड़ेगा कि वी शुड डिवाइड 7 सो एज इट गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 2 और 3 जो है वो बाहर आ गए और ये हमारा आंसर आ गया 6, यानी कि ये 6 का स्क्वायर रूट 6 जो है स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो इसके 5th और 6th क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट्स हैं ये आप खुद कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, सेम मेथड से आपको करनी है। ओके, उसके बाद 7th क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेट करते हैं इतने रुपीज एंड प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब कितने करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसने बोला कि जितने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना उतने ही रुपीज वो क्या करेंगे। जैसे अगर मान लो 24 है तो 24 रुपीज करेंगे, अगर 25 है तो 25 करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन रुपीज का देखो जैसे उसने कहा है कि जैसे मान लो x है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट x है तो वो x ही डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, टोटल हमारे पास रुपीज इतनी है, तो आप इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको सेम ही करना है। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है, 2025 जो प्लांट्स है इसका भी आपको स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, और 9th और 10th क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9, 10। ये आपको करना है, ये अपने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें आपको एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, 9th और 10th क्वेश्चन में आपको तीनों का एलसीएम निकालना है और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।